आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है, कि नौवां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा। तो नौवां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा। तो ऑप्शन ए में है बेंगलुरु, ऑप्शन 2 में है राजस्थान, ऑप्शन 3 में हरियाणा, ऑप्शन 4 में है उत्तराखंड। तो नौवां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा। तो नौवां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 हरियाणा राज्य में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, हरियाणा इसका आंसर हो जाएगा। जो नौवां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव हरियाणा राज्य में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, हरियाणा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2023 निम्नलिखित में से कब मनाया गया है। तो क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2023 निम्नलिखित में से कब मनाया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2023 कब मनाया गया है। तो ऑप्शन ए में 16 दिसंबर, ऑप्शन 2 में 17 दिसंबर, ऑप्शन 3 में 18 दिसंबर, ऑप्शन 4 में है 19 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2023 कब मनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2023 18 दिसंबर को मनाया गया है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2023 में 18 दिसंबर को मनाया गया। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि पुस्तक नए भारत का सामवेद किनके भाषण पर आधारित है जो हाल ही में लॉन्च की गई है। तो पुस्तक नए भारत का सामवेद किनके भाषण पर आधारित है जो हाल ही में लॉन्च की गई है। तो ऑप्शन ए में सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन 2 में अमिताभ बच्चन, ऑप्शन 3 में नरेंद्र मोदी, ऑप्शन 4 में है अमित शाह। तो पुस्तक नए भारत का सामवेद किनके भाषण पर आधारित है जो हाल ही में लॉन्च की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर आधारित है जो हाल ही में लॉन्च की गई है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। जो नए भारत का सामवेद पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर आधारित है जो हाल ही में लॉन्च की गई है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, नरेंद्र मोदी इसका आंसर हो जाएगा। जो पुस्तक नए भारत का सामवेद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर आधारित है जो हाल ही में लॉन्च की गई है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पंगोलखा वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो क्वेश्चन है कि पंगोलखा वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो पंगोलखा वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो पंगोलखा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन ए में अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन 2 में उत्तराखंड, ऑप्शन 3 में झारखंड, ऑप्शन 4 में सिक्किम। तो पंगोलखा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा पंगोलखा वन्य जीव अभयारण्य सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, सिक्किम इसका आंसर हो जाएगा। जो पंगोलखा वन्य जीव अभयारण्य सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। पंगोलखा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में लॉन्च की गई भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक नाव का नाम क्या है। क्वेश्चन है कि जो भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक नाव का नाम क्या है जो हाल ही में लॉन्च की गई है। ऑप्शन ए में है बैराकिला, ऑप्शन 2 में है बैराकुडा, ऑप्शन 4 में है तस्मान, ऑप्शन 4 में अमरावती। तो हाल ही में लॉन्च की गई भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक नाव का नाम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा जो भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक नाव का नाम बैराकुडा है जो हाल ही में लॉन्च की गई है। ऑप्शन
दो सही हो जाएगा। जो हाल ही में लॉन्च की गई है, भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक नाव का नाम बैराकूडा है। ऑप्शन दो सही हो जाएगा, बैराकूडा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि चर्चित रहा काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन है कि चर्चित रहा काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन ए में है कर्नाटक, ऑप्शन दो में है उत्तराखंड, ऑप्शन तीन में है तमिलनाडु, ऑप्शन चार में है उड़ीसा। तो चर्चित रहा काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य इनमें से किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा, हाल ही में चर्चित रहा काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य में स्थित है। काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जो हाल ही में चर्चित रहा। ऑप्शन तीन सही हो जाएगा। जो काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ऑप्शन तीन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में समाचार के खबरों में रहा सिनेरियस गिद्ध की आयुसीएन की स्थिति क्या है। तो समाचार के खबरों में रहा सिनेरियस गिद्ध की आयुसीएन की स्थिति क्या है। तो ऑप्शन ए में है एंडेंजर, ऑप्शन दो में है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ऑप्शन तीन में नियर थ्रेटेंड, ऑप्शन चार में है वल्नरेबल। तो हाल ही में जो समाचार के खबरों में रहा सिनेरियस गिद्ध का आयुसीएन की स्थिति क्या है। तो सिनेरियस गिद्ध की आयुसीएन की स्थिति नियर थ्रेटेंड है। ऑप्शन तीन सही हो जाएगा। ऑप्शन तीन सही हो जाएगा, नियर थ्रेटेंड इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन तीन इसका आंसर हो जाएगा। जो सिनेरियस गिद्ध का आयुसीएन की स्थिति नियर थ्रेटेंड है, जो हाल के समाचार के खबरों में रहा। ऑप्शन तीन सही हो जाएगा, नियर थ्रेटेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो हाल में यूरेशिया के वन्य जीव अभ्यारण्य पर असोला भट्टी वन्य जीव के में पाया गया है। यूरेशियन ब्लैक वल्चर के नाम से भी इसे जाना जाता है, सिनेरियस गिद्ध को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा ड्रैगन स्नेक हेड मछली लगभग कितने वर्ष पुराना है। क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा ड्रैगन स्नेक हेड मछली लगभग कितने वर्ष पुराना है। तो ड्रैगन स्नेक हेड मछली लगभग कितने वर्ष पुराना है जो हाल ही में चर्चा में रहा। तो ऑप्शन ए में है 100 मिलियन वर्ष, ऑप्शन दो में है 120 मिलियन वर्ष, ऑप्शन तीन में है 150 मिलियन वर्ष, ऑप्शन चार में है 180 मिलियन वर्ष। तो हाल ही में जो चर्चा में रहा ड्रैगन स्नेक हेड मछली लगभग कितने वर्ष पुराना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ड्रैगन हेड मछली ऑप्शन 120 मिलियन वर्ष पुराना है। ऑप्शन दो सही हो जाएगा। जो हाल ही में चर्चा में रहा ड्रैगन स्नेक हेड मछली 120 मिलियन वर्ष पुराना है। ऑप्शन दो सही हो जाएगा, दो इसका आंसर हो जाएगा। जो हाल ही में चर्चा में रहा ड्रैगन स्नेक हेड मछली लगभग 120 मिलियन वर्ष पुराना है। ऑप्शन दो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत की पहली मानवयुक्त पनडुब्बी के नाम क्या है। तो भारत की पहली मानवयुक्त पनडुब्बी के नाम क्या है। तो ऑप्शन एक में है पनडुब्बी 1000, ऑप्शन दो में है पनडुब्बी 6000, ऑप्शन तीन में जल 2000, ऑप्शन चार में समुद्र 5000। तो भारत की पहली मानवयुक्त पनडुब्बी का नाम क्या है। तो भारत की पहली मानवयुक्त पनडुब्बी का नाम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत की मानवयुक्त पनडुब्बी के नाम मत्स्य मत्स्य 6000 इसका आंसर हो जाएगा। जो भारत की पहली मानवयुक्त पनडुब्बी के नाम मत्स्य 6000 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन दो सही हो जाएगा। जो भारत की पहली मानवयुक्त पनडुब्बी का नाम मत्स्य 6000 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन दो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा चन्नापटना खिलौने जो विशिष्ट रूप से लकड़ी के खिलौने और गुड़िया हैं, इन्हें किस राज्य में बनाकर तैयार किए जाते हैं। क्वेश्चन है कि खबरों में रहा चन्नापटना खिलौने
विशिष्ट रूप से लकड़ी के खिलौने और गुड़िया हैं, इन्हें किस राज्य में बनाकर तैयार किए जाते हैं? तो चन्नापटना खिलौने किस राज्य में बनाकर तैयार किए जाते हैं? जो लकड़ी के खिलौने और गुड़िया होते हैं, तो ऑप्शन ए में केरल, ऑप्शन 2 में कर्नाटक, ऑप्शन 3 में राजस्थान, ऑप्शन 4 में गुजरात। तो चन्नापटना खिलौने किस राज्य के खिलौने हैं जो बनाकर तैयार किए जाते हैं? कहाँ पे बनाकर तैयार किए जाते हैं चन्नापटना खिलौने? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, कर्नाटक इसका आंसर हो जाएगा। जो चन्नापटना खिलौने कर्नाटक राज्य में बनाए जाते हैं, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, कर्नाटक राज्य इसका आंसर हो जाएगा। जो चन्नापटना खिलौने जो लकड़ी के खिलौने और गुड़िया होते हैं, इन्हें कर्नाटक राज्य में बनाकर तैयार किए जाते हैं, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, जो हाल ही में खबरों में रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि नई संसद भवन में कार्यवाही का पहला दिन कब आयोजित किया गया? क्वेश्चन है कि नई संसद भवन में कार्यवाही का पहला दिन कब आयोजित किया गया? तो नई संसद भवन में कार्यवाही का पहला दिन कब आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन ए में 18 सितंबर, ऑप्शन 2 में है 19 सितंबर, ऑप्शन 3 में है 20 सितंबर, ऑप्शन 4 में है 21 सितंबर। तो नई संसद भवन में कार्यवाही का पहला दिन कब आयोजित किया गया? तो नई संसद भवन में कार्यवाही का पहला दिन कब आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 19 सितंबर इसका आंसर हो जाएगा। जो नई संसद भवन में कार्यवाही का पहला दिन 19 सितंबर को आयोजित किया गया, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, 19 सितंबर इसका आंसर हो जाएगा। जो नई संसद भवन में कार्यवाही का पहला दिन 19 सितंबर को आयोजित किया गया, ऑप्शन 19 सितंबर इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आसियान भारत मिलेट्स महोत्सव 2023 आयोजित किया गया है? तो हाल ही में जो किस स्थान पर आसियान भारत मिलेट्स महोत्सव 2023 आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन ए में है मनीला, ऑप्शन 2 में नई दिल्ली, ऑप्शन 3 में काठमांडू, ऑप्शन 4 में जकार्ता। तो किस स्थान पर आसियान भारत मिलेट्स महोत्सव 2023 का आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, नई दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा। नई दिल्ली में आसियान भारत मिलेट्स महोत्सव 2023 आयोजित किया गया, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, नई दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा। जो आसियान भारत मिलेट्स महोत्सव 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सेशन यहीं पर समाप्त होता है। तो सेशन को लाइक जरूर करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।